राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 81वां सूत्र। जैसे गंगा पद का वाच्यार्थ परित्याग के लक्षण द्वारा तीर अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार लक्षणा द्वारा तद पद का वाच्यार्थ परित्याग करके तवम पदार्थ में अथवा तवम पद का परित्याग करके तत्पदार्थ में लक्षित हो जाए, तब तो तत्वमसि वाक्य में भी जहत सवार्थ लक्षणा संगत हो जाएगी। सो ठीक नहीं है, क्योंकि गंगाया घोष इस वाक्य में तीर शब्द का उच्चारण नहीं है। इस कारण तीर अर्थ की अपेक्षा करके जहत सवार्थ लक्षणा संगत होती है, परंतु तत्वमसि इस वाक्य में तत् और त्वम यह दोनों पदार्थ युक्त है और दोनों के अर्थ प्रसिद्ध हैं। इस कारण यहाँ लक्षणा द्वारा अन्य पद को अन्यतर अर्थ की आवश्यकता नहीं है। इस कारण तत्वमसि वाक्य में जहत सवार्थ लक्षणा असंगत होती है, कारण कि जो कोई वाक्य सुना जाता है उस वाक्य का मुख्य अर्थ समझने में विरोध आवे तो वहाँ उस मुख्य अर्थ के संबंधी नहीं सुने हुए पदार्थ में उस मुख्य अर्थ की लक्षणा करना, यह बात तो सब लोकों में प्रसिद्ध है। 82वां सूत्र। और सोनो धावती इस वाक्य में जिस प्रकार अजहत स्वार्थ लक्षणा संगत होती है, उस प्रकार तत्वमसि वाक्य में अजहत स्वार्थ लक्षणा भी संगत नहीं है, क्योंकि सोनो धावती इस वाक्य में सोन लाल रंग गुण की गमन क्रिया बाधित है। इस कारण सोन पद शक्यार्थ को बिना परित्याग करके अर्थात रक्तिम अर्थ सहित लक्षणा द्वारा सोन गुण विशिष्ट अस्वादिक में लक्षित होता है, तब गमन क्रिया का विरोध नहीं होता है। इसी कारण सोनो धावती इस वाक्य में अजहत स्वार्थ लक्षणा संगत होती है, परंतु तत्वमसि इस वाक्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चैतन्य के प्रत्यक्ष रूप वाक्यार्थ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के प्रतिपादक अंश के विरोध के कारण विरुद्ध अंश का बिना परित्याग किए लक्षणा द्वारा उसका संबंधी जो कोई अर्थ लक्षित होकर विरोध दूर नहीं होता है। इस कारण अजहत स्वार्थ लक्षणा असंगत है। 83वां सूत्र। और यह भी नहीं कह सकते कि तत् व त्वम पदार्थ का सौ विरुद्ध अर्थात परित्याग करके अविरुद्ध अर्थ के सहित तत् व त्वम पद का अर्थ लक्षित होकर भाग लक्षणा का स्वीकार करना भी निष्फल है, क्योंकि एक पद के द्वारा सौ अविरुद्ध अंश का परित्याग और अन्य पदार्थ इन दोनों अर्थों का लक्षणा से होना असंभव है, तथा अन्य पद द्वारा जो अर्थ प्रतीत होता है लक्षण द्वारा दूसरे को उससे अन्य पदार्थ का बोध नहीं हो सकता। 84वां सूत्र। जैसे सुअम देवदत्ता इस वाक्य में पूर्व काल में देखा हुआ और वर्तमान काल में देखा हुआ जो देवदत्त रूप वाच्यार्थ उसका एक अंश में विरोध होने से विरुद्ध अंश जो पूर्व काल है उसमें और वर्तमान काल में है उसका परित्याग करके देवदत्त रूप अंश लक्ष्यार्थ होता है। उसी प्रकार तत्वमसि इस वाक्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चैतन्य का एक अर्थ जो वाच्यार्थ है उसके एकांश में विरोध होने से विरुद्ध अंश जो प्रत्यक्षत्व और अप्रत्यक्षत्व उसका परित्याग करके अविरुद्ध अखंड चैतन्य अंश मात्र लक्ष्यार्थ होता है। 85वां सूत्र। अब अहम ब्रह्मस्मि इस अनुभव वाक्य का अर्थ लिखते हैं। आचार्य पहले कहे हुए अध्यारोप और अपवाद न्याय के द्वारा तत् और त्वम इन दोनों पदों के अर्थ का शोधन करके जिस समय तत्वमसि इस वाक्य द्वारा खंड चैतन्य का बोध होता है, उस समय
में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वरूप परमानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ। इस प्रकार अखंड अंतःकरण वृत्ति होती है। वह अंतःकरण वृत्ति चैतन्य प्रतिबिंबित होती है। तब वह चित्तवृत्ति चैतन्य द्वारा प्रकाशित होकर पृथक आत्मा जीव ब्रह्म का भेद ज्ञान और अभिन्न परब्रह्म विषयक अज्ञान का नाश कर देती है। जैसे वस्त्र के तंतु का नाश होने से वस्त्र नष्ट हो जाता है, वैसे संपूर्ण संसार के कारण अज्ञान का नाश होने से तद अंतर्गत अखंडाकार अंतःकरण की वृत्ति भी नष्ट हो जाती है। 86वां सूत्र। जैसे दीपक की प्रभा सूर्य की प्रभा के प्रकाश होने पर असमर्थ होकर अपने आप निष्प्रभ हो जाती है, उसी प्रकार अंतःकरण वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य स्वप्रकाश स्वरूप ब्रह्म चैतन्य के प्रकाश करने की समर्थ नहीं होती है और स्वप्रकाश ब्रह्म चैतन्य से स्वयं अभिभूत हो जाता है। और जैसे दर्पण के न होने पर मुख प्रतिबिंबित मुख ही रहता है, इसी प्रकार उपाधिभूत अंतःकरण वृत्ति के न होने पर स्वप्रकाश परब्रह्म मात्र ही रहता है। इस प्रकार ज्ञानियों को मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार अनुभव होता है। 87वां सूत्र। पूर्वोक्त अनुभव प्रकार सिद्ध होने पर ब्रह्म मन करके धारण किया जाता है, ब्रह्म मन से धारण नहीं किया जाता। इन परस्पर विरुद्ध दोनों श्रुतियों का विरोध भी दूर हो गया, क्योंकि मनोवृत्ति द्वारा ब्रह्म विषयक अज्ञान का नाश होता है, किंतु अंतःकरण वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य परब्रह्म का प्रकाश नहीं कर सकता। इस विषय में प्रमाण भी है। शास्त्रकारों ने अंतःकरण प्रतिबिंबित चैतन्य के द्वारा परब्रह्म चैतन्य के प्रकाश के निषेध पूर्वक अंतःकरण वृत्ति के द्वारा तद विषयक अज्ञान का नाश होना स्वीकार किया है, क्योंकि परम ब्रह्म स्वप्रकाश स्वरूप है। इसी कारण उसका प्रकाश दूसरे का किया हुआ नहीं हो सकता। 88वां सूत्र। अखंडाकार अंतःकरण की वृत्ति से घट आदि जड़ पदार्थाकार अंतःकरण की वृत्ति का कुछ विशेष है। घट का प्रत्यक्ष होने के समय घटाकार चित्तवृत्ति अज्ञान घट को विषय करके उसके अज्ञान का नाश करती हुई अंतःकरण वृत्ति के प्रतिबिंब द्वारा अर्थात स्वगत चिदाभास के द्वारा घट का प्रकाश करती है। इस विषय में प्रमाण भी है। अंतःकरण वृत्ति और तद्वत प्रतिबिंबित चैतन्य यह दोनों ही घट को प्राप्त होते हैं, परंतु अंतःकरण की वृत्ति द्वारा घट के अज्ञान का विनाश होता है और प्रतिबिंबित चैतन्य द्वारा घट प्रकाशित होता है। जैसे दीपक की प्रभा अंधकार में रखे हुए घट पट आदि को प्राप्त होकर घट पटादिगत अंधकार का विनाश करके उनका प्रकाश करती है, उसी प्रकार अंतःकरण की वृत्ति द्वारा घट आदि का ज्ञान नष्ट होता है और अंतःकरण प्रतिबिंबित चैतन्य के द्वारा घट आदि का प्रकाशक होता है। 89वां सूत्र। इस प्रकार परमात्मा चैतन्य के साक्षात्कार होने तक श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि और अनुष्ठान यह आवश्यक होते हैं। इस कारण अब श्रवण आदि के लक्षण दिखलाते हैं। 6 प्रकार के लिंगों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म में संपूर्ण वेदांत के तात्पर्य का अवरोध करना अवधारण करना श्रवण कहलाता है। 6 प्रकार के लिंग ये हैं: उपकर्मोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। ग्रंथांतर में भी लिखा है पूर्वोक्त 6 प्रकार के लिंग तात्पर्य अर्थ के निश्चयातक होते हैं। 90वां सूत्र। जिस प्रकरण में जो वस्तु प्रतिपादन करने के योग्य हो उस प्रकरण में आदि से लेकर अंत पर्यंत उसी वस्तु का प्रतिपादन करना उपकर्मोपसंहार कहलाता है। जैसे कि छांदोग्य के 6वें अध्याय के आदि में एकमेव अद्वितीय ब्रह्म ही एक है
और अंत में यह आत्मा ही जगन में है। इस प्रकार प्रकरण का प्रतिपाद्य वस्तु अद्वितीय ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार जिस प्रकरण में जो वस्तु प्रतिपादन करने के योग्य है उसी वस्तु का बारंबार प्रतिपादन करना अभ्यास कहलाता है। छांदोग्य के 6 अध्याय में ही जिस प्रकार तत्वमसि इस वाक्य द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का 9 बार प्रतिपादन किया है, जिस प्रकरण में जो वस्तु प्रतिपादन करने योग्य हो उस वस्तु के प्रमाण से अलग प्रमाण के विषय को छोड़कर उसी वस्तु के प्रतिपादन करने को अपूर्वता कहते हैं। उसी 6 अध्याय में ही केवल उपनिषदों के प्रमाण से ही जिस प्रकार अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन किया है उस विषय में अन्य प्रमाण का नाम भी नहीं लिया है। जिस प्रकरण में जो वस्तु प्रतिपादन करने योग्य हो उस प्रकरण में उसी वस्तु का अथवा उस वस्तु के अनुष्ठान का श्रवण करना फल कहलाता है। जैसा कि 6 अध्याय में लिखा है, आचार्यवन पुरुष ब्रह्म के जानने में समर्थ होता है, वही ज्ञानी पुरुष विमुक्ति पर्यंत प्रतीक्षा करता है और विमुक्ति होने पर परब्रह्म में लीन हो जाता है। इस प्रकार अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म प्राप्ति होने में प्रयोजन है। ऐसा श्रुति में कहा है, जिस प्रकरण में जो वस्तु प्रतिपादन करने योग्य हो उस वस्तु की प्रशंसा का नाम अर्थवाद है। जैसा कि उसी 6 अध्याय में कहा है, गुरु शिष्य कहते हैं, हे शिष्य, तूने हमसे जिसका प्रश्न किया उसको सुनो। नहीं सुने हुए पदार्थ का श्रवण करना, भूले हुए पदार्थ का स्मरण करना, नहीं जाने हुए पदार्थ का जानना। इस प्रकार उस अद्वितीय ब्रह्म वस्तु की प्रशंसा कही है। जिस प्रकरण में जो वस्तु प्रतिपादन करने योग्य हो उस प्रकरण में उसी वस्तु के प्रतिपादन की युक्ति का नाम उपपत्ति है। जैसा कि उसी 6 अध्याय में कहा है, हे सौम्य, जिस प्रकार एक मृत्तिका के पिंड का ज्ञान होने पर संपूर्ण मृत्तिका के पात्र आदि का ज्ञान हो जाता है, मृत्तिका की कंबु गिरवा आदि विकृति और नाम कहना मात्र है, अर्थात मृत्तिका ही है। इसी प्रकार अद्वितीय वस्तु ब्रह्म के प्रतिपादन करने में विकार की कथन मात्र युक्ति देखने में आती है, वास्तविक नहीं। राधे कृष्ण राधे।